हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में भोगाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का आज का विषय रहेगा भाषा के भाग। भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। भाषा के भाग। भाषा के भाग को भाषा के भागों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ये दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है। और दो भागों में पहला कौन सा है? विकारी। और दूसरा कौन सा है? अविकारी या अव्यय। ठीक है दोस्तों, पहला विकारी, दूसरा अविकारी या अव्यय इन्हें बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द या अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द तो जिन शब्दों पे लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है अर्थात उनका अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्दों में क्या होते हैं? प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या दोस्तों? प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कौन शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, किस किस का प्रभाव? लिंग, वचन, कारक और काल। जब मैंने लिंग आपको टॉपिक पढ़ाया था, जब मैं उसमें भी बताया था कि अव्यय और विकारी क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, विकारी शब्द। अब विकारी शब्दों को कौन कौन से होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है? देखो, विकारी शब्द चार होते हैं। पहला आपका संज्ञा, जिसे नाउन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सर्वनाम, जिसे दोस्तों प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तीसरा होता है दोस्तों आपका विशेषण। कौन सा होता है? विशेषण, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव। चौथा होता है आपका क्रिया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। आप अच्छी तरह से परिचित होंगे इनसे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया, वर्ब। ठीक है दोस्तों, इनसे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं देखते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण। क्या दोस्तों? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते थे? एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, कौन से? एडवर्ब। दूसरा कौन सा होता है इसमें अविकारी शब्द में आपका? समुद्वाचक, समुद्बोधक, समुद्बोधक, समुद्बोधक शब्द इसे क्या बोलते हैं सर? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है। तीसरा होता है आपका समुच्चयबोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द इन्हें क्या कहते हैं?
अच्छा, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं आपके, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द, इन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन, कंजंक्शन, ठीक है, कंजक्शन। और लास्ट होता है आपका इसका चौथा विस्मयाबोधक। कौन से? विस्मयाबोधक, इसे कहते हैं दोस्तों इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है दोस्तों। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब कहते हैं, सम्बोधक जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द जिसे कंजक्शन कहते हैं, और विस्मयाबोधक शब्द जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए बताई है क्योंकि इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे, इंग्लिश में और समझना अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं अपन, क्या शुरुआत करते हैं? संज्ञा से, ठीक है दोस्तों। इन सबको पढ़ना है, भाषा के भाग में 8 को 4 है और 4 है, ठीक है, टोटल 8 है, 8 को एक एक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संज्ञा से। किससे शुरुआत करते हैं दोस्तों? संज्ञा से, नाउन से, नाउन से शुरुआत करते हैं। संज्ञा, संज्ञा शब्द, नाउन, संज्ञा, नाउन। तो दोस्तों नाउन, अच्छा, संज्ञा के बारे में आपने आज तक खूब पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। आज इसे बिल्कुल आसान तरीके से, सरल तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे से, ठीक है दोस्तों। और इसे जानते हैं कि ये होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी, ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, सब देखेंगे। तो देखो संज्ञा, संज्ञा में जिसका अंतिम वर्ण क्या है? ज्ञ, क्या है? ज्ञ। और ये किस चीज से बनकर बना होता है दोस्तों? ग, आधा ग और पूरा य से, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो जाता है? ज्ञ, ठीक है, इसलिए बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है दोस्तों, संज्ञा। अब संज्ञा होता क्या है? अगर इंग्लिश में इसे बोले तो एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में, इस धरती पर जो विद्यमान है वो क्या है? संज्ञा है। चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, ठीक है दोस्तों, दीवार हो या गाड़ी हो, वाहन हो, कुछ भी हो, पर्वत हो, नदी हो, सब क्या है? संज्ञा है दोस्तों, ठीक है, संज्ञा है, ठीक है। तो सब नाम क्या? संसार के सभी, संसार के सब नाम क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा, ठीक है दोस्तों। संसार के जितने भी नाम है, जो कोई चीज है जो विद्यमान है वो क्या है? सब संज्ञा है। चाहे धरती हो, पेड़ हो, गंगा हो, नदी हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, सब क्या है? संज्ञा है दोस्तों, क्या है? संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब संसार के सब नाम में कौन कौन से आ जाते हैं? तो व्यक्ति, क्या आएगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, ठीक है दोस्तों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। अब देखो दोस्तों, सब नाम, सब नाम में क्या है? या तो कोई व्यक्ति होगा, सजीव होगा, ठीक है दोस्तों, या कोई वस्तु होगी, या कोई वस्तु होगी, या कोई स्थान होगा, ठीक है, कोई जगह होगी, और क्या होगा? या कोई भाव होगा। भाव जैसे दुख, सुख, प्यार, प्रेम, ठीक है, ये सब क्या? भाव होते हैं। तो इन तीन ही होंगे। और इनमें से भी दोस्तों ये अपने होते हैं क्या? दृश्य। कैसे होते हैं? तो दोस्तों दृश्य, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। और ये होता है आपका क्या? अदृश्य। कैसा होता है दोस्तों? अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। प्यार बोलते हैं, प्यार दुख बोलते हैं। क्या दुख आपको दिखाई देता है दोस्तों? नहीं देता ना। सुख दिखाई देता है? नहीं देता। उसको सिर्फ हम भाव को प्रकट कर सकते हैं, भाव को स्पष्ट कर सकते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं दे सकता, उसे छू नहीं सकते। जैसे हम समझ सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से दोस्तों, उसमें एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसे समझो सॉफ्टवेयर जो अंदर के होते हैं, जो अपने अंदर छुपे हुए होते हैं, वो कौन से भाव प्रकट करते हैं? वो क्या होते हैं? भाव, ठीक है दोस्तों। तो ये अदृश्य होते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये दृश्य होते हैं और ये अदृश्य होते हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी दोस्तों? संज्ञा की परिभाषा देखते हैं इनसे। संज्ञा की परिभाषा कैसे बनेगी?
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, किसको, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। आज तक आपने खूब पढ़ा होगा दोस्तों। इसमें क्या आता है? व्यक्ति आता है, वस्तु आता है, स्थान आता है और भाव आते हैं। इस चार वर्ड आते हैं, चार शब्द आते हैं, जिसको आज हमने समझा कि ये क्या होते हैं, दृश्य होते हैं और इनमें ही संसार की सब चीजें विद्यमान हो जाती हैं। व्यक्ति में सजीव, वस्तु में वस्तु, स्थान में जगह, कोई भाव अंदर के प्रकट होने वाले जो अपने अंदर छुपे होते हैं। ठीक है दोस्तों। वो अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। इन चार शब्दों से अपना क्या मिलेगी? संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा। ठीक है दोस्तों। अब संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहो तो। अब संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से संज्ञा, मूल रूप से, सॉरी दोस्तों, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। तो मूल रूप से संज्ञा के प्रकार दोस्तों दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका यथार्थ। कौन सा होता है? यथार्थ। यथार्थवाचक कौन सा होता है दोस्तों? एक तो होता है अपना यथार्थवाचक दोस्तों। कौन सा होता है? यथार्थवाचक। ठीक है दोस्तों। यथार्थवाचक या कह सकते हैं, यथार्थवाचक या कह सकते हैं दृश्य, या कह सकते हैं वास्तविक। ये दोस्तों। और दूसरा होता है कौन सा? भाव। कौन सा दोस्तों? भाववाचक। और भाववाचक को क्या कहते हैं? अभी बताया था क्या होता है? अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य, या कह सकते हैं क्या? अवास्तविक। क्या दोस्तों? भाववाचक, अदृश्य या अवास्तविक। तो संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं दोस्तों। ठीक है। मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। यथार्थवाचक जिसे दृश्य या वास्तविक कहते हैं। ठीक है। भाववाचक अदृश्य या अवास्तविक। ठीक है। अब यथार्थवाचक होता है, अच्छा यथार्थवाचक क्या होते हैं? यथार्थवाचक वास्तविक, जो रियलिटी में है। जैसे पानी, पानी है ना, पानी धरती पर विद्यमान है, संसार में विद्यमान है, तो क्या हो गया? यथार्थ हो गया, वास्तविक हो गया। और दृश्य पानी हमें दिखता भी है। ठीक है दोस्तों। पेड़, पेड़ पौधे वास्तविक हो गए, ये दिखते भी हमें। नदियां, हिमालय, पर्वत। ठीक है दोस्तों। ये सब क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, दृश्य होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब भाववाचक है अदृश्य या वास्तविक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसे प्रेम, दुख, सुख, करुणा, मानवता, ये सब कैसे होते हैं दोस्तों? भाववाचक होते हैं, जो अपने अंदर छुपे हुए कैसे क्या होते हैं? भाव होते हैं। ठीक है। छुपे हुए फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया ये? अब भाववाचक है अदृश्य या अवास्तविक होते हैं। तो हमें कह सकते हैं, अच्छा यथार्थवाचक को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई मन में कोई चीज या कुछ सोचा। ठीक है। जैसे पुस्तक सोची, या पेन सोचा, या कोई वाहन जैसे गाड़ी सोची। ठीक है। या कुछ भी सोचा और उसका अपने सोचते ही दिमाग में क्या आ गया? कोई चित्र बन के प्रकट हो गया। ठीक है। चित्र अपने दिमाग में आ गया तुरंत, उसकी ऐसा ऐसा बना होगा, वो ऐसा होता है, इस तरीके से होगा। ठीक है ना। जैसे मैंने गाय सोची, अब गाय सोची तो उस गाय का हमें पता होना, जैसे गाय सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? चित्र आ जाता है। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसे करे। ठीक है। पूंछ होती है, ये सब क्या आ जाए? चित्र आ गया। तो यथार्थ में वास्तविक, जिसके सोचते ही, नोट कर सकते हैं दोस्तों से, कि जिसके सोचते ही हमारे दिमाग में क्या बने? चित्र बने। ठीक है। तो वो तो क्या होगा? यथार्थवाचक।
ठीक है। और जिसके सोचते हमारे दिमाग में चित्र नहीं बने तो वो क्या होगा, भाववाचक। क्या हम जैसे सोचते हैं दुख सुख, क्या इसका कोई चित्र बनता है दिमाग में, नहीं बनता, ठीक है। तो क्या हो गया, वो भाववाचक हो गया दोस्तों, ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं कि यथार्थवाचक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। यथार्थवाचक कितने प्रकार के होते हैं और यह कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा दोस्तों जातिवाचक। तीसरा होगा दोस्तों द्रव्यवाचक। और चौथा होगा दोस्तों क्या, आपका समूहवाचक। इसमें देखिए व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक को कहते हैं कॉमन नाउन। द्रव्यवाचक कहते हैं मैटेरियल नाउन। समूहवाचक को क्या कहेंगे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, मैटेरियल से समझ आएगा। द्रव्यवाचक मतलब पदार्थ, इसमें क्या होगा, पदार्थ होगा। और समूहवाचक कलेक्टिव, समूह, संघ, सभा, ठीक है। जातिवाचक कॉमन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। जातिवाचक किसी, देखते हैं अभी क्या होता है, जाति जैसे वही बताऊंगा सामने। और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो ये किसके हुए, यथार्थवाचक, मतलब इन्हें हम दृश्य भी होते हैं ये और वास्तविक भी होते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति किसी का मोहन, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वह विद्यमान है ना, ठीक है, वो वास्तविक है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जैसे किसी की जाति, जैसे गाय ले लें, गाय की एक अपनी पूरी जाति होती है, ठीक है, गाय की अपनी क्या होती है, पूरी जाति होती है, तो वो क्या होगी, वास्तविक है, वो दृश्य है, तो वो क्या होगी, जातिवाचक। और द्रव्यवाचक पदार्थ, पदार्थ जैसे कोई पानी ले लो, ठीक है, सोना चांदी सब पदार्थ होते हैं, तो इसे ले लो, ये वास्तविक होते हैं और दृश्य भी होते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक संज्ञा, जैसे भीड़, झुंड, ठीक है दोस्तों, सभा, संगठन, ये सब वास्तविक होते हैं और हमें दृश्य भी होते हैं, हमें दिखाई भी देते हैं, तो क्या होता है समूह दोस्तों, समूहवाचक भी हो गया। यथार्थवाचक यही तो पढ़ा हमने, दृश्य वास्तविक, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आपका भाववाचक, और भाववाचक सिर्फ एक होता है, भाववाचक, ठीक है। भाववाचक कौन सा होता है, भाववाचक ही होता है। ये पांचवा हो जाएगा अपना भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब ये अदृश्य होता है, अवास्तविक भी होता है, जैसे बता चुका हूं, ठीक है। दुख सुख प्यार ये सब क्या होते हैं, क्रोध, ठीक है दोस्तों, तो ये सब भाव होते हैं अपने, जो अपने अंदर प्रकट, जो अपने अंदर छुपे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा। तो टोटल कितने हो गए ये, यथार्थ, ये सब 5, ठीक है। आज तक आपने 5 पढ़े होंगे, तो वो 5 ये होते हैं दोस्तों। अब ये द्रव्यवाचक और क्या समूहवाचक, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जातिवाचक को, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों से क्या बन जाता है, जातिवाचक। अब इन्हें जातिवाचक में शामिल कर लिया गया, किसमें, जातिवाचक में, ठीक है। तो मुख्य रूप से वैसे अपने कितने हो जाएंगे, 3, कितने होंगे, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। इन्हें शामिल करने के बाद तो प्राचीन समय में कितने होती थी संज्ञाएं, 5 प्रकार की होती थी। कितनी होती थी, 5 प्रकार की। और आधुनिक कितने प्रकार हैं, 3, ठीक है। संज्ञा के उसका लगा के लिख सकते हैं, संज्ञा के प्राचीन प्रकार कितने थे दोस्तों, 3, सॉरी 5। आधुनिक प्रकार होगा दोस्तों 3, ठीक है। संज्ञा आधुनिक मैंने बताया ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसमें शामिल कर लिया है, जातिवाचक में, ठीक है। जातिवाचक के 2 भेद हैं, तो यहाँ क्या हो गया ये, अब 3 बचे अपने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही मुख्य रूप से होती हैं दोस्तों, ठीक है, आधुनिक समय में। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे एक एक से कि व्यक्तिवाचक क्या होता है,
जातिवाचक क्या होता है और द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है और भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं और क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। पढ़ने में अगर आनंद आ रहा हो तो ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो पहले जानते हैं इसके बारे में। किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के खास या निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के, और इसमें भाव नहीं आएगा क्योंकि भाव अलग हो जाता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, यह दृश्य वाले लेंगे और वास्तविक जो होते हैं, तो यह तीन ही चीज, यह तीन ही शब्द वास्तविक और दृश्य वाले होते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के खास या निश्चित नाम को, जो निश्चित होगा उसके नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति वस्तु स्थान के खास या निश्चित नाम, तो देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। चलो इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं इसके बारे में, एक और चीज जान लेते हैं। इस संज्ञा के शब्द, दृश्य एवं एक वचन होते हैं। इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या कि इस संज्ञा के, कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द क्या होते हैं, दृश्य और एक वचन होते हैं। दृश्य होंगे जो हमें दिखाई देंगे और एक वचन भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, जैसे मैं किसी का नाम ले लूं दोस्तों, किसी का नाम, जैसे मैं ले लूं सोहन, क्या ले लूं, सोहन ले लूं, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, सोहन क्या हो गया, दिखाई भी देगा, किसी लड़के का नाम है माने चलो सोहन, तो ये हमें दिखाई भी देगा और क्या होगा, एक वचन भी है, ठीक है। न सोहनिया या सोहना या ऐसे करके कुछ नहीं बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सोहन सोहन ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। सोहन है ऐसे नहीं कर सकते, है ना, गलत है। तो क्या सोहन क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब जैसे हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है जो क्या है, सिर्फ एक है और ये क्या है, एक वचन है, हिमालय नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, हिमालय। ऐसे ही गंगा, क्या होगा दोस्तों, गंगा, क्या होगा, गंगा होगा, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के लिए जैसे स्पेशल ले सकते हैं, जस्सी गाय, क्या ले सकते हैं, जस्सी गाय। आपने गाय पढ़ी होगी, देसी गाय, जस्सी गाय, है ना, मारवाड़ी गाय। तो दोस्तों क्या होती है, जस्सी गाय। अब गाय तो क्या होगी, पूरी उसकी जाति हो गई, तो ये तो आ जाएगा जाति में, पर ये कौन सा है, जस्सी गाय। जब मैंने उसका विशेष जाति क्या बता दिया, उसका विशेष जाति बता दी, कौन सी, जस्सी, तो क्या हो गया, जस्सी गाय कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसमें व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व को बता दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, जस्सी गाय दोस्तों, क्या हो गया, जस्सी गाय। अब जैसे कोई स्थान आ जाए, जैसे स्थान क्या हो सकता है, आगरा ले लो, ठीक है। आगरा क्या अपना स्थान है जो हमें दिखाई भी देता है और क्या है, वो एक वचन भी है, ठीक है। आगरा आगरा ही रहेगा, आगरा आगरा है, ऐसे नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। आद क्या हो गया, आद, ये क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा,
नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा, जातिवाचक दोस्तों। कौन सा देखेंगे, जातिवाचक देखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, तो पहले तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के खास नाम के लिए न कहकर पूरी जाति, पूरी क्या दोस्तों, पूरी जाति, पूरी जाति या क्या दोस्तों, क्या समूह, जाति या क्या दोस्तों, पूरी जाति के बारे में कहा जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है, जातिवाचक। क्या, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम के लिए न कहकर पूरी जाति के लिए कहा जाए तो क्या कहेगा, वह क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों कहलाती है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम के लिए, जैसे बताया जस्सी गाय, उसका खास बता दिया उसे, ठीक है, उसको अलग कर दिया गाय से, सब जितनी भी प्रजातियां होती हैं गाय की, उससे क्या कर दिया, अलग कर दिया कि जस्सी गाय, उसका एक अलग से क्या बता दी, जाति बता दी जस्सी, तो क्या होगा, वो खास हो गया। अब इसे खास के लिए ना कहकर पूरी जाति के बारे में कहा जाए तो वह कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, इससे एग्जाम्पल देने से पहले इसमें भी एक देखते हैं इंपॉर्टेंट बात। इस संज्ञा के शब्द दृश्य या बहुवचन, दृश्य एवं बहुवचन या वे शब्द वे एक वचन शब्द, वे एक वचन शब्द होते हैं जिन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस जाति के वे शब्द होते हैं या तो एक वचन होंगे, ठीक है, कौन से होंगे, दृश्य होंगे, या तो दृश्य होंगे या बहुवचन होंगे, ठीक है। अगर दृश्य हुए और बहुवचन नहीं हुए तो ये आप वे शब्द एक वचन, वे शब्द एक वचन वाले वे शब्द होते हैं जिन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखते हैं लड़का, लड़का कैसा होता है, एक वचन होता है जो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। पर अगर मैं कह दूं लड़का से लड़के, क्या कह दूं, लड़के, तो लड़का का क्या बन गया, बहुवचन क्या बन गया, लड़के, ठीक है। तो किसमें चला गया ये, फिर जातिवाचक में दोस्तों, किसमें चला गया, जातिवाचक में चला गया दोस्तों, किसमें, जातिवाचक में। अब मैं उसमें बात की जर्सी गाय, अब इसमें सिर्फ करूंगा क्या, गाय, क्या, गाय, ठीक है। अब जर्सी गाय, अब गाय तो गाय जर्सी भी हो सकती है, देसी भी हो सकती है, मारवाड़ी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं बताया गया किसी के बारे में,
तो क्या होगा, सिर्फ इसमें कहा है गाय, उसकी जाति बताई है, ठीक है, तो क्या हो गया गाय, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या आ जाएगा, और पर्वत, क्या आ जाएगा, पर्वत। अब इसमें तो स्पेशल बता दिया था, खास बता दिया था कि हिमालय पर्वत, ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्या लिखा है, पर्वत, तो K2 आ सकता है पर्वत, कंचनजंगा भी आ सकता है, हिमालय भी आ सकता है, कौन सा भी पर्वत आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर स्पेशल दिया होता जैसे उसमें दिया था हिमालय, तो हो गया व्यक्तिवाचक, तो सिर्फ क्या दे दिया, पर्वत, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक होगा, क्योंकि ये पूरी जाति है पर्वतों की, इसमें कौन सा भी पर्वत आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे नदियां, नदी, अब नदी में ऊपर क्या था, गंगा, जो एक स्पेशल नाम था कि गंगा अलग से है, सरस्वती अलग से है, यमुना अलग से है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र अलग से है। अब इसमें क्या दे दिया, सिर्फ नदी, और नदी में तो इसमें तो कौन सी भी नदी हो सकती है, और कौन सी भी नदी हो सकती है, तो इसकी क्या होगी, पूरी जाति हो गई, ठीक है, खास के लिए नहीं बताया गया, पूरी जाति के लिए बताया गया है, खा नदी, ठीक है, नदी। अब क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई शहर भी हो सकता है, जैसे राजस्थान के बारे में बोल दिया जाए, क्या राजस्थान, ठीक है, तो क्या आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान के अंदर और भी शहर आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सब कैसे होंगे, बहुवचन जातिवाचक होंगे दोस्तों, क्या होंगे, जातिवाचक। ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, या तो दृश्य होंगे, दृश्य या बहुवचन होंगे, ठीक है। अगर वे नहीं हुए तो क्या होगा, एक वचन शब्द जो है बहुवचन बनाया जा सके, जैसे लड़का से लड़के बना दिया, ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या होगा, ये जातिवाचक होगा। अब तीसरा देखते हैं, कौन सा रह गया अपना दोस्तों, तीसरा, तीसरा है पहले, तीसरा देखें कौन सा, दृश्यवाचक, कौन सा दोस्तों, दृश्यवाचक संज्ञा, कौन सा दोस्तों, दृश्यवाचक संज्ञा, तीसरा। दृश्यवाचक संज्ञा, दृश्यवाचक, सॉरी, द्रव्यवाचक, दृश्य नहीं द्रव्य, द्रव्य द्रव्य दृश्य दृश्य बोल रहा हूँ, तो द्रव्य आ गया दिमाग में, ठीक है, सॉरी दोस्तों। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या बोला था, मेटेरियल नाउन, मतलब पदार्थों के नाम, इसमें क्या आएगा, सभी पदार्थों, सभी पदार्थों, चाहे वो तरल हो, ठोस हो, धातु हो या अधातु हो, के नाम किसमें आएंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक में आएंगे, किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे दोस्तों, किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे, है ना, किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे के नाम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अच्छा, द्रव्यवाचक भी कैसा होता है दोस्तों, जो द्रव्यवाचक है वो कैसा होगा दोस्तों, द्रव्यवाचक कैसा होगा, मेटेरियल नाम क्या होगा, दृश्य होगा, कैसा होगा, दृश्य होगा, और एक वचन भी होगा, कैसा होगा, दृश्य और एक वचन भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे लोहा, पानी, घी, ठीक है दोस्तों, सोना चांदी, लोहा, पानी, घी, ये सब कैसे है, आग। घी और पानी कैसा होता है, तरल होता है, और लोहा कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। सोना चांदी क्या है, धातु है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, इसमें सभी पदार्थ के क्या आ जाते हैं, पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है, चाहे तरल हो, ठोस हो, धातु कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, द्रव्यवाचक। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, समूहवाचक दोस्तों, कौन सा देखते हैं, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, कौन सा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, जिन शब्दों से जिन शब्दों के नाम से, जिन शब्दों के नाम से संघ या संगठन या समूह या समुदाय प्रकट हो, क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, ठीक है, क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा। अब
देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे सभा, संघ, संगठन, गुच्छा, भीड़, ठीक है दोस्तों, और झुंड। झुंड भीड़ कई लोगों की होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसमें ना किसी की जाति पता चलेगा, ना उसकी व्यक्ति पता चलेगा, ठीक है, कि कौन है। सब होते हैं उसमें, औरत भी होती है और आदमी भी होते हैं, ठीक है, लड़के लड़की सब हो सकते हैं। तो क्या हो गया, झुंड भीड़। तो ऐसे समझो क्या आएगा, समूह। समूह होगा पूरा, क्या होगा, समूह, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। अब देखते हैं लास्ट रह जाता है आपका क्या, वाहवाचक। कौन सा रह जाता है दोस्तों, वाहवाचक रह जाता है, उसे देखते हैं। वाहवाचक संज्ञा, कौन सी दोस्तों, वाहवाचक संज्ञा। वाहवाचक संज्ञा देखते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। जिन शब्दों से भाव प्रकट हो, प्रकट या स्पष्ट हो, क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या प्रकट हो, भाव, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और दोस्तों ये क्या होता है, इसमें भी लिख लेंगे टैब लगा के। क्या होगा इसका, यह संज्ञा, और दोस्तों इस संज्ञा के नाम के शब्द, इस संज्ञा के शब्द कैसे होते हैं, अदृश्य, अदृश्य होते हैं। और दोस्तों मैंने बताया था कैसे होते हैं, एवं एक वचन होते हैं। अदृश्य एवं एक वचन होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे क्रोध, दुख, सुख, प्यार या प्रेम भी बोलते हैं, ठीक दोस्तों, मानवता आदि। ये क्या हो गया, भाववाचक। सब कैसे शब्द होते हैं, अदृश्य होते हैं, ना तो किसी को दुख दिखता है ना सुख दिखता है, ये सिर्फ भाव होते हैं जो अपने अंदर छुपे हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या देखते हैं, एक रह जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एक नोट, क्या देखते हैं, नोट देखते हैं। बाकी बाद हमारा संज्ञा टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नोट देखते हैं। यदि किसी क्या दोस्तों, यदि किसी भाववाचक, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, तो वह किसके समान काम करेगा, जातिवाचक संज्ञा के समान काम करती है दोस्तों। किसके समान करती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में
बदल जाती है दोस्तों, ठीक है, किसमें बदल जाती है। अब जैसे इधर देखते हैं भाववाचक शब्द, जैसे भाववाचक शब्द कौन सा होगा, ठीक है, यह अदृश्य होता है एवं एकवचन। और अब देखते हैं जातिवाचक, बहुवचन बनने के बाद, ठीक है, यह भी क्या होता है, दृश्य, अदृश्य प्लस बहुवचन। देखते हैं जैसे कौन सा शब्द होगा, बुराई, क्या होगा दोस्तों, बुराई। तो बुराई क्या है, भाववाचक है, बुराई, बुराई हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, सिर्फ वह भाव होता है। तो बुराई का क्या बन जाएगा, बुराइयाँ, क्या बन जाएगा दोस्तों, बुराइयाँ, क्या बन जाएगा, बुराइयाँ, ठीक है। बीमारी, बीमारी भी हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, भाव होता है बीमारी का, तो क्या हो जाएगा, बीमारियाँ। कुर्बानी, क्या हो जाएगा, कुर्बानियाँ। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनसे एक वचन से क्या बनाया सकते हैं, बहुवचन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज का आपका टॉपिक था संज्ञा, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, प्रोनाउन, सर्वनाम के बारे में। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और गोवाई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और गोवाई क्लासेस चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आसान और सरल बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। एग्जाम आने वाले हैं ये दोस्तों, तो मेहनत में लग जाएं और कल ना करते रहें कि कल पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।